दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है ये विशेष रूप से मारुका इल्ली की रोकथाम के लिए है। तो पूरा वीडियो बहुत गौर से देखना है और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा जिससे कि सारी बात ठीक से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम मारुका इल्ली की जो रोकथाम है उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब इस रोकथाम में भी दो तरह की कंडीशन है कि आप कैसा रिजल्ट चाहते, मतलब आपकी कंडीशन क्या है उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिलना है। तो पहले दोनों कंडीशन समझिए, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन समझिए। उसके बाद आप जिस कंडीशन में आते हैं या जिस कैटेगरी में आप आ रहे हैं उसके अनुसार ही आपको टेक्निकल का प्रयोग करना। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी जो फसल है, मूंग की फसल है इस समय या उड़द की फसल है, तो उस फसल में सिर्फ मारुका इल्ली का अटैक है या अन्य इल्लियों का अटैक भी। मतलब कंडीशन ये है कि मारुका का अटैक तो है ही और साथ में अन्य इल्लियों का अटैक भी है, या फिर सिर्फ मारुका का अटैक है लेकिन किसी भी प्रकार के रस चूसक कीट का अटैक नहीं है। ये है पहली कंडीशन कि मारुका है और भी कोई इल्लियाँ हैं लेकिन रस चूसक कीट नहीं है, मतलब इल्लियाँ ही इल्लियाँ हैं चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। तो इस कंडीशन के लिए हमें एक अलग प्रकार के कीटनाशी कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी फसल में मारुका का अटैक भी है, अन्य प्रकार की इल्लियों का अटैक भी है और रस चूसक कीटों का अटैक भी है, मतलब तीनों प्रकार के अटैक हैं। तो इस कंडीशन के लिए एक अलग कॉम्बिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले आपको अपनी कंडीशन समझ लीजिए, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ें। मेरी बात का मतलब ये है कि जब आप अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से कीटनाशियों का प्रयोग करेंगे तभी तो सही रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए टेक्निकल कॉम्बिनेशन जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला घंटी भी दबा लीजिए जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पहली कंडीशन की, जिसमें मारुका का अटैक है, अन्य इल्लियों का अटैक भी है लेकिन रस चूसक कीटों का अटैक नहीं। तो इसके लिए आपको 3 कीटनाशियों का कॉम्बिनेशन बना के छिड़काव करना है। पहला जो कीटनाशी है उसका टेक्निकल नाम है नोवालुरान 5.25% प्लस इंडोक्साकार्ब 4.5%। ये 2 टेक्निकलों का कॉम्बिनेशन है, मिश्रण। तो पहला टेक्निकल तो हो गया ये। इसकी मात्रा आपको लेनी है 300 ml प्रति एकड़। ये एक सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, मतलब सिस्टेमिक सिस्टम में जाकर भी काम करेगा और कीट के संपर्क में आकर भी काम करेगा। अब बात करते हैं दूसरे टेक्निकल की। दूसरा जो टेक्निकल है उसका नाम है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। इसकी मात्रा आपको लेनी है 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़। ये एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन भी होता है, मतलब पत्ती के एक तरफ से दूसरी तरफ ये जा सकता है। और तीसरा जो टेक्निकल है वो है प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC। इसमें कॉन्टैक्ट एक्शन है प्लस ट्रांसलेमिनार है, मतलब कीट के संपर्क में आके भी मारेगा, पेट में जाके भी मारेगा और पत्तियों के आर पार जाने की क्षमता भी इसमें होती है। तो इसकी मात्रा आपको लेनी है 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़। तो ये 3 टेक्निकल हो गए। अब तीनों का बन गया एक कॉम्बिनेशन, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, ये पहला उपाय। तो ये हो गई पहली कंडीशन। और ये जो कंडीशन है, ये जो टेक्निकल कॉम्बिनेशन मैंने बताया, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं कुलजीत सिंह, उन्होंने ये सजेशन दिया था कि इन 3 तरह के टेक्निकल्स का अगर कॉम्बिनेशन बना के स्प्रे कराएं तो 100% मारुका खत्म होगी। तो ये उनकी बात है जो मैंने अपने वीडियो में शामिल की है।
अब बात करते हैं हम दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन जिसमें मारुका भी है, अन्य प्रकार की इल्लियाँ भी हैं और रस चूसक कीट भी हैं। तीनों प्रकार के अटैक हैं। तो इसके लिए पहली जो कंडीशन है, उसके लिए हमने जो टेक्निकल कॉम्बिनेशन लिया है, उस कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक टेक्निकल बदल देना है। मतलब पहले टेक्निकल में से आपको प्रोपोनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% को हटा देना है और उसकी जगह पे आपको यूज़ करना है कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड। ये टेक्निकल ऐड कर देना है, प्रोपेनोसाइपर हटा देना है। इससे मारुका भी मरेगी, अन्य इल्लियाँ भी मरेंगी और विभिन्न रस चूसक कीट भी मरेंगे। तो ये जो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड है, इसकी मात्रा आपको लेनी है 400 ग्राम प्रति एकड़ और पानी की मात्रा 200 लीटर के आसपास आप ले सकते हैं, या आप जितनी भी मात्रा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये दो अलग अलग कंडीशन के अलग अलग टेक्निकल हो गए। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से अलग अलग प्रकार के कीटनाशियों का कॉम्बिनेशन बनाएं और अपनी फसल में स्प्रे कर दें। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप इसके अनुसार स्प्रे करेंगे तो आपको मारुका से भी छुटकारा मिलेगा, साथ ही अन्य सभी कीटों से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।